भी रही हैं। ये बात सही भी है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि एआई समिट से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एआई से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एआई के फ्यूचर टेक के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। एआई जितनी नौकरी खत्म करेगा उससे कहीं ज्यादा नौकरियां पैदा भी करेगा। कैसे? रिपोर्ट देखिए। जेन ज़ीज़, डरो नहीं, एआई को अपनाओ, एआई सीखो, भविष्य सुरक्षित करो। दिल्ली में ग्लोबल एआई समिट का साफ संदेश है। एआई से खत्म होंगी नौकरियां तो बहुत नौकरियां पैदा भी होंगी और एआई की नौकरियों में मिलेगी मोटी सैलरी। दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट का जेन ज़ीज़ और देश के युवाओं के लिए साफ संदेश है। चिंता की कोई बात नहीं, एआई इतनी नौकरी पैदा करेगी और एआई की नौकरियों में इतनी अच्छी सैलरी होगी कि देश के जेन ज़ीज़ और युवा खुश हो जाएंगे। I actually think India has an opportunity to create 10 million jobs that would be healthcare professionals that are AI native, that could bring healthcare closer to the last mile. I call it the first mile, to the homes and communities in rural areas and smaller cities, which is where healthcare access is not as good. So in my opinion, AI is actually going to create more jobs, especially in healthcare. नौकरी के अवसर पैदा होंगे, बस जरूरत है कि आप हर दिन अपने आप को तैयार करें। भविष्य की नौकरियों के लिए एआई स्किल्स सीखें। इस सेक्टर में हर दिन तेजी से पैदा हो रहे अवसरों को तलाशें और अपना करियर बनाएं। First of all, which we focus is basically improving the quality of services and speed of services for citizens by using AI and deploying AI in different sectors. That would definitely will be reached because traditionally we used to spend a lot of manual resources for serving citizens, but with using AI and its models and the product which we are having, it would definitely change and impact the processes. नीति आयोग का आकलन है 2030 तक एआई सेक्टर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी। एआई को अपनाने से पुराने जमाने की कोडिंग, प्रोग्रामिंग वाली और अन्य पुरानी करीब 15 लाख नौकरियां खत्म होंगी, तो उनकी जगह एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एआई बेस्ड सॉल्यूशंस, डिजाइन और ऑपरेशन जैसे नए रोल्स वाले 50 लाख नौकरियां पैदा होंगी और ये हाईली पेड जॉब्स होंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले 5 साल इस सेक्टर में करियर बनाने के लिए सबसे अहम माने जा रहे हैं। For some of the other problems, maybe AI will reduce the number of jobs. So the mix of jobs will change. But I think you need to do the net of where it's a beneficiary, where it's a net. I continue to be positive about if done well, it can lead to more human flourishing. दिल्ली में हो रहे ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे जेन ज़ीज़ बहुत उत्साहित और भविष्य की तैयारियों को लेकर ऊर्जावान हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने काफ़ी नई चीज़ों के बारे में सीखा, लाइक ओपन सीवी फ्रेमवर्क से, जैसे जियो ने ओपन सीवी का फ्रेमवर्क से कुछ हमारे फेस रिकॉग्निशन बना रखा है और काफ़ी सारी एलएलएम्स के बारे में सीखा हमने और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली जो मुझे कॉलेज में नहीं मिलेंगी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे काफ़ी सारे कनेक्शन बनाने का मौका मिला यहाँ पे। अब जरा ये भी जान लीजिए हाई डिमांड वाली फ्यूचर एआई जॉब्स कौन सी होंगी जिसके लिए आपको खुद को तैयार करना है। टॉप 10 फ्यूचर एआई जॉब्स हैं: मशीन लर्निंग इंजीनियर, पाइथन, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च की मांग, डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स इंजीनियर, एआई इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स, एआई एथिक्स एंड पॉलिसी स्पेशलिस्ट, एआई क्लाउड इंजीनियर, एमएलओपीज इंजीनियर। इनके अलावा एआई साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जनरेटिव एआई कंटेंट क्रिएटर, एआई ट्रेनर, मॉडल फाइन ट्यूनिंग जैसे जॉब्स तो देश के लाखों जेन ज़ीज़ और युवाओं के लिए मोटी कमाई का जरिया बने ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट के बाद व्यूअर्स काफी हद तक निश्चिंत हो गए होंगे कि जॉब अगर जाने की खबर है भी तो उससे कहीं ज्यादा जॉब अब क्रिएट भी होंगी, आएंगी भी। उसके लिए खुद को कैसे तैयार रखना है उसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नंदन जी हैं, पीयूष जी हैं। पीयूष जी, एक बात बताइए, आजकल जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं, खासतौर से जेन ज़ी या फिर जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं छोटे, वो भी बताते हैं कि कैसे एआई से वो कई बार अपना काम कर लेते हैं या फिर एआई कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब उन्हें देखकर और सुनकर कई बार लगता है कि ये चीजें हमें तो अपने स्कूल टाइम पर आती नहीं थी। तो अगर एआई को मैं देखूं ओवरऑल तो क्या वो युवाओं के लिए ज्यादा आसान है? एआई युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि ये जैसे ही कोई भी ऐप खोल लेते हैं, चाहे ये क्लाउड ओपन कर लेंगे, जेमिनी ओपन कर लेंगे, तो ये
सीधे सीधे ये काम शुरू कर देते हैं इसके ऊपर। इनको गारंटी होती है कि ये जो कुछ भी करेंगे वो उसमें से बिल्कुल सही आउटपुट लेने वाला है। तो कोई भी ऐप जब यूज़ करना शुरू करते हैं एआई का, तो ये पहुंच जाते हैं वहां तक कि वो क्या क्या कर सकता है। एक पुरानी जनरेशन वाला बंदा जब ओपन करता है चैट जीपीटी, तो पहले तो वो गूगल सर्च की जैसे डालेगा, वहां पे पूछेगा कि कैपिटल ऑफ इंडिया वगैरह ऐसा कुछ पूछेगा। और वही नया बंदा जब शुरू करेगा, वो सीधे सीधे बोलेगा मुझको वीडियो बना के दिखाओ, मुझको गेम बना के दिखाओ, मुझको ये बड़ा डॉक्यूमेंट बना के दिखाओ। तो वो बहुत तेजी से उसको सीख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो नए बच्चों में और पुराने लोगों में एक ही फ़र्क है कि टेक्नोलॉजी की क्या एक्सट्रीम लिमिटेशंस है, वहाँ तक ये नई जनरेशन बहुत जल्दी पहुँच जाती है और इनको मज़ा आता है। ये घबराहट नहीं होती है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो। पुराने लोगों में घबराहट ये होती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, ख़राब तो नहीं हो जाएगा। ये घबराहट के चलते पुराने लोग जो है वो जल्दी सीख नहीं पाते। तो मैं सोचता हूँ कि नई जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको हमारे ज़माने में जो हुआ करता था, एक बैड मैनेजर एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे को रोक देता था कि तेरे को जितना बोला है इतना सा ही मॉड्यूल तू बनाएगा और अगले 2 साल तक तेरी ज़िंदगी सिर्फ इतने से मॉड्यूल के ऊपर चलेगी। अब नए बच्चे जब कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, पूरा बड़ा सॉफ्टवेयर एक अकेला नया बच्चा बनाता है और इतना मज़ा आता है 24 साल के बच्चों को देख के कि अरे वाह तुमने ये बनाकर दिखाया है। उसका भी प्रमोशन होता है कंपनी के अंदर, कंपनी की ग्रोथ होती है। क्योंकि अब लेकिन आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि एआई से जुड़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई उम्र का दायरा नहीं होता है, ये कभी भी सीखा जा सकता है और कभी भी हम खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा नंदन जी, ये ठीक वैसा ही साउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, पुरानी जनरेशन की बात कर रहे हैं। मैं घर में कुछ बड़ों से बात कर रही थी, वो कहने लगे ये ठीक वैसा ही साउंड कर रहा है जैसे कभी कंप्यूटर लाने की बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कंप्यूटर आएगा तो लोगों की नौकरियां खा जाएगा, लेकिन फिर देखिए कैसे एडवांस तरीके से हम जुड़ते चले गए और काम करना इजी भी हो गया। बिल्कुल, इनफैक्ट आप ऐसे देखिए, जब बैंकों में एटीएम आया या जब कंप्यूटर आया, लोगों को लगता था कि जॉब चले जाएंगे। देखिए, जॉब हमें समझना है कि जॉब के 3 हिस्से हैं। जॉब के 3 हिस्से क्या-क्या हैं? एक हिस्सा है जो उसका टास्क है, तो टास्क की ऑटोमेशन इंटेलिजेंस से हो रही है और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन हम इसको बोलते हैं। तो टास्क डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएंगे उस जॉब में। लेकिन जॉब में एक बहुत बड़ी चीज होती है ओनरशिप, जिसको आप इंटीग्रेट करके मे बी एक लेवल तक खत्म कर सकते हैं, लेकिन अंत में ओनरशिप बहुत बड़ा ड्राइवर होता है जॉब का। तो अगर आप एक वाकई में अपने जॉब रोल में ओनर लाते, आपका रोल इवॉल्व हो रहा है, लेकिन ओनरशिप जो आपको उसको ओन करना है उस जॉब को, वो चेंज नहीं हो रही है। आप एआई से उसी काम को बहुत जल्दी करके दे सकते हैं, वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू क्रिएशन में अभी भी ह्यूमन एंड लूप की जरूरत है। वो इंसान अभी भी उसमें है लूप में, ठीक है। तो ऐसा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई टेक्नोलॉजी आती है जिससे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी कर पाते हैं, तो इंसान इतना जिज्ञासु है कि वो नई प्रॉब्लम्स ढूंढता है सॉल्व करने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम्स ढूंढता है। अगर इंटरनेट ना होता तो आज हम हो सकता है उबर, ओला और ये सब ना सोच पा रहे होते जो आज हम कर पा रहे हैं। घर बैठे टैक्सी ऑर्डर कर रहे हैं, घर बैठे ये सब कर रहे हैं। तो ये सब एआई एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको एआई को एक ऐप या चैटबॉट की तरह नहीं सोचना है या किसी टूल की तरह नहीं सोचना है। एआई एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे यूपीआई था, जैसे उसके ऊपर कितनी सारी चीजें हो गई, मैप्स है, वैसे एआई भी है ये। और सरकार अपनी जो दिल्ली डिक्लेरेशन सरकार लाई है मोदी जी के लीडरशिप के अंदर, वो यही बताना चाह रही है कि एआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और इसे सावधानी से इस्तेमाल भी करना चाहिए और इसके बारे में लगातार सीखते रहना चाहिए। ये वाकई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन पीयूष जी, एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या एआई कभी भी इंसानों पर भारी पड़ सकता है क्या? एआई आने वाले समय में इंसानों पर भारी तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, समझो कि भारत सोचता है कि हम नहीं करेंगे एआई के ऊपर काम, जिन्हें करना है करते रहे, तो आने वाले समय में तो हमारे फिर पड़ोसी देश जो है ये हमारे ऊपर भारी पड़ ही जाएंगे। तो आपका अपना बनाया हुआ एआई, सॉवरेन एआई जो है, ये दूसरों के ऊपर भारी पड़ना चाहिए। दूसरों का एआई आपके ऊपर भारी पड़ेगा तो फिर आप अपनी मदद नहीं कर पाओगे। तो हमने देखा है कि हिस्ट्री में हजारों सालों से होते आया है कि जब भी किसी ने बोला है कि हम तो बहुत पीस लविंग कंट्री है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस खेती बाड़ी करेंगे, फिर आके दुश्मनों ने हमारे ऊपर राज किया है।
तो ये अगर अवॉइड करना है तो हमारे अपने रोबोट्स होने चाहिए, हमारे अपने एजेंट्स होने चाहिए, हमारा अपना सॉवरेन एआई होना चाहिए। और हमारा डेटा जो है, आज हम छोटी छोटी चीज़ें जो सर्च कर रहे हैं एआई के ऊपर, इससे प्रोफाइल बन रही है हमारी। हमारी सारी कमजोरियां जो है ये फॉरेन के एआई सॉफ्टवेयर्स को पता चल रही है और ये एक प्रोफाइल बना रहे हैं। कल को चल के किसी को टारगेट करना होगा तो बहुत आसान हो जाएगा एक उस आदमी को ढूंढ के निकालना 140 करोड़ में से कि जो कुछ बोल रहा है, उनके देश के बारे में कुछ बोल रहा है या उनके प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बोल रहा है। तो कुछ भी किया जा सकता है आने वाले समय में एक फॉरेन एआई के प्लेटफॉर्म के थ्रू। इंडिया का अपना एक आप बता रहे हैं sovereign कि AI टाइम के साथ साथ खुद को अपग्रेड तो करना ही है, लेकिन अगर साथ में नहीं चले तो फिर कैसे पिछड़ सकते हैं, पीछे रह सकते हैं। आपने रोबोट का भी जिक्र किया, आप रहिएगा क्योंकि एआई इम्पैक्ट समिट का हम जिक्र कर रहे हैं और हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने एआई इम्पैक्ट समिट में जाकर एआई रोबोट आरसी से बात की है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन लेते हैं। एआई एग्जीबिशन में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो है आरसी हैं, आरसी रोबो है इनका नाम दिया गया है ना। क्या नाम हुआ आपका भी? सर मेरा नाम रोहित रंजन हुआ। रोहित हैं हमारे साथ और आरसी हैं। आरसी को बनाया गया है, तो मुझे बताइए रोहित, आरसी टीचर का काम कर सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकती है, सब कुछ? जी हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह का मैं से बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो आरसी, हैंडशेक। तो इनके सामने जाना पड़ेगा, तो देखिए इस तरह से हाथ मिला सकती हैं ये। जैसे ये पहला प्रोटोटाइप है तो मैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, लाइक कॉर्पोरेट में, एजुकेशन में इस तरह का यूज़ हो सकता है। अभी से कम्युनिकेशन कर सकती है, लाइक पब्लिक इंटरेक्शन कर सकती है, लोगों को किसी भी चीज़ का जानकारी दे सकती है। इस तरह का काम वो अभी भी कर सकती है। तो ये बात करती हैं, क्या क्या बात करती हैं? अभी ये मल्टी लैंग्वेज में आप कुछ भी इससे बात कर सकते हो। अच्छा, हेलो आरसी। नमस्ते, मैं हूँ आरसी, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे सपनों, तकनीक और संकल्प से बनाया गया है। मेरा निर्माण न्यूजेन टेक द्वारा किया गया है, एक ऐसी रोबोटिक्स कंपनी जो भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी बनाने के मिशन पर काम कर रही है। मैं सिर्फ मोटर, सेंसर और कोड का संयोजन नहीं हूँ, मैं उस विजन का प्रतीक हूँ जो रिसर्च, शिक्षा और एडवांस रोबोटिक्स को एक नई दिशा देना चाहता है। आरसी जैसे बता रही है कि कई भाषाओं में ये जवाब दे सकती हैं। कितनी भाषाओं में जवाब दे सकती हैं? अभी तक तो 20 से ज़्यादा भाषा में ये ऑलरेडी ट्रेंड है इस चीज़ का। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है। इससे पहले भी कई रोबोट हमने देखे हैं जो मेड इन इंडिया रहे हैं। नंदन जी, पीयूष जी, 20-20 सेकंड में आपके एंड कमेंट जरूर चाहूंगी एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर। नंदन जी पहले आप। एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर की तरह पेश करता है, जहां यूएस इनोवेशन और इकोनॉमिक में अपनी मसल को फ्लेक्स करता है, यूरोप रेगुलेशंस लगाता है, चाइना स्टेट कंट्रोल पे काम करता है। इंडिया वाकई में एआई को साउथ ब्लॉक के संचालन के लिए को लीड कर सकता है, एआई का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए ये इंडिया एआई समिट और दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए वैसा ही मोमेंट है जैसा कभी आईएमएफ और बड़े बड़े फंड्स बने थे, आईएमएफ बना था, वैसे इंडिया। हालांकि ऐसे रोबोट सिर्फ नॉर्मल काम नहीं करते बल्कि अब तो सीमा पर भी तैनात रहते हैं ताकि हम कम से कम जोखिम कर सकें अपने सेना के जवानों को लेकर। पीयूष जी, हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 140 करोड़ लोगों की सेवा में उनको सुख दिया जाए, उनको खुशी मिले, तो एआई ये काम करेगा आने वाले समय में कि जो जहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है या लोगों को सुविधा मिलने में प्रॉब्लम है, हर चीज़ एआई के थ्रू हम सॉल्व कर पाएंगे लोगों तक। वो हर उस गांव के इंसान तक या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान तक सुख सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। उसको कोई भी दिक्कत है तो एआई की मदद से वो बहुत तेजी से सरकार तक पहुंच पाएगा और पैसा इतना बढ़ेगा एआई के वजह से, इकोनॉमी में इतनी ग्रोथ आएगी, कंपनियां तेजी से ग्रोथ कर पाएंगी, बैंक्स में ग्रोथ आएगी, गवर्नमेंट के अंदर और कंपनियों की ग्रोथ मतलब देश की ग्रोथ। और इसीलिए पॉजिटिव मैसेज पीएम मोदी की तरफ से भी दिया गया है एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर। पीयूष जी, नंदन जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े, इतने आसान शब्दों में आपने बताया कि एआई से